हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अब आज एक नए इसका नाम है शेषफल प्रमेय। देखिए, शेषफल प्रमेय से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा एग्जाम में। तो आइए देखते हैं अब हम शेषफल प्रमेय को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, शेषफल है मतलब रिमाइंडर्स थ्योरम। तो शेषफल मतलब शेषफल निकालने से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें कैसे करना है आइए हम देखते हैं। मान के चलते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ 18/5। इसमें आप उनको शेषफल निकालना है। तो शेषफल हम लोग क्या निकालते थे, 5/18 भाग विधि से ऐसे निकालते थे इसको। तो इसमें क्या करते थे, 5 से 3 को 5 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 5×3 = 15। इसको माइनस करते थे, ये 3, ये हो गया शेषफल। तो हम लोग शेषफल ऐसे निकालते थे। 5/18 से जब ये भाग दिए तो शेषफल मेरे पास 3 आ गया। लेकिन अगर हम ऐसे तो देखिए, 5/18 में क्या शेषफल आ गया, देखिए +3 आ गया। ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, चूँकि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो, जल्दी से सॉल्व हो, एक्यूरेट सॉल्व हो, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या ट्रिक अपनाएंगे। हम इसमें माइनस का भी रिमाइंडर को हम लोग देखते हैं। जैसे 5 है तो 18 आया, इसमें +3 है। लेकिन 5 से इसका नेक्स्ट जो है मल्टीपल क्या होगा, 20 होगा। मतलब अगर ये 20 रहता तो 0 रिमाइंडर होता। मतलब 20 से ही कितना कम है, तो -2 कम है। तो माइनस वाला को इसीलिए हम लोग ले रहे हैं कि ये जो है हम लोग को आगे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या देखते हैं कि हम अगर ये दोनों का साइन से हम कोई मतलब ना रखें तो हमेशा जो है ये दोनों का योग जो है इसके बराबर होगा। किन दोनों का, ये दोनों का योग हमेशा इसके बराबर होगा। अब जैसे इसी में हम ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए 14/5 कर दें, डिवाइड करके 14/5 करते हैं तो इसमें क्या क्या शेषफल आएगा। देखिए, एक तो है 5×2 = 10, इसमें 4 शेषफल आ जाएगा। दूसरा अगर करते हैं तो 5×3 = 15, -1 आ जाता है शेषफल। तो देखिए, हम लोग क्या देखें कि जब हम लोग या तो -1 होगा शेषफल या +4 होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हमेशा ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव आंसर ही देना है, हमको नेगेटिव वाला रिमाइंडर नहीं लेना है। इसको सिर्फ हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन को इजी करने में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमेशा आंसर जो है वो पॉजिटिव में देना है। नेगेटिव वाले का जो है हम लोग यूज करेंगे सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने में। अब देखिए, हम अभी बताए थे कि इसमें साइन से अगर हमको कोई मतलब नहीं है तो ये दोनों का प्लस जो है हमेशा इसके बराबर आएगा। ये दोनों का प्लस हमेशा इसके बराबर होगा। इसमें इसको घटाएंगे, हमको यहाँ साइन से नहीं मतलब है, इसका साइन से नहीं मतलब है। इसमें इसको घटाएंगे तो ये आएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो ये आएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब जैसे मान के देखिए, मान के चलिए 27/11। जब 27/11 है तो एक तो आएगा +5, दूसरा आएगा -6। अब देखिए कैसे आया, ये हम देख ही रहे हैं। 11 से 27 में भाग देंगे तो 11×2 = 22 आएगा। एक +5 आ गया। दूसरा अगर इसमें -6, 11×3 = 33, 33 से 27 कितना कम है, 33 से 27 में घटाएंगे तो ये -6 आ रहा है, तो वही 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। समझ में आया। अब ये दोनों को देखिए जोड़ते हैं तो ये इसमें साइन को हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो 6, 5, 11 इसके बराबर आएगा। अब देखिए, जब भी हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं तो ये देखते हैं रिमाइंडर भाजक से हमेशा छोटा होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग, ये 7 है तो इसमें क्या क्या आएगा, तो हम लोग निकालते हैं। 7 से कितने बार में जाता है, 7×6 = 42, 42 से कितना ज़्यादा है, 45, 3 ज़्यादा है, मतलब इसका रिमाइंडर +3 हो गया। फिर 7×7 = 49, 49 से कितना कम है,
तो 4 कम है, तो इसका रिमाइंडर -4 हो गया। तो इसके 2 रिमाइंडर हुए, +3 और -4। उसी तरह से अगर 61 को अगर हम लोग 11 से करें तो क्या हुआ, 11 × 5 = 55, 55 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो +6। उसके बाद फिर 66, 66 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो ये 5 हो गया। तो इसका भी 2 रिमाइंडर हो गया, +6 और -5। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका ये रिमाइंडर निकालते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं 5/0, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसे भाग देते हैं। तो 5 से जब हम लोग भाग दे रहे हैं 0 में 5 से, तो ये 0 आता है, तो ये यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +5। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर भी वही संख्या आता है। ठीक, अब आते हैं निगेटिव का, देखते हैं। जैसे मान के चलिए -30/9 है। ठीक, अब इसका रिमाइंडर देते हैं। देखिए जब इसका हम लोग रिमाइंडर लेंगे तो मान के चलते हैं कि अभी ये निगेटिव साइन नहीं है, बिना निगेटिव साइन काम को बनाते हैं। तो देखिए 9 × 27, ये +3 आ जाएगा। ठीक, और 9 × 4 = 36, मतलब -6 आ जाएगा। तो अब देखिए जब इसका हम लोग रिमाइंडर लेंगे, इसका रिमाइंडर लेंगे, तो देखिए अब इस साइन को इस साइन में गुना करेंगे, तो प्लस में माइनस से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -3। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा माइनस माइनस +6, मतलब +6। तो इसके भी 2 रिमाइंडर हो गए, क्या क्या, -3 और +6। उसी तरह से अगर -35 को हम लोग 8 से करें तो क्या आएगा, देखिए उसी तरह से माइनस का साइन हम लोग पहले ढक के रखेंगे। तो 8 × 4 = 32, मतलब +3 है, 8 × 5 = 40 +5 है। देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं, 5 × 3 = 8, इसके बराबर आ रहा है, हमेशा आता है। अच्छा -5 होगा, -5 है। अब इसको हम लोग जब रिमाइंडर निकालेंगे इसका, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो क्या -3, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब +5। तो हमेशा बताएं कि जब हम लोग को आंसर देना है तो पॉजिटिव आंसर देना है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन पे आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए एक तो प्रोसेस है, हम लोग पहले बेसिक प्रोसेस जो था कि ये दोनों जोड़ के इससे भाग देंगे तो आएगा। तो देखिए 35 × 14 कितना होगा, 5 × 4 = 9, और 3 और 1 = 4। इसको 4 से हम लोग भाग दें तो 4 × 1 = 4, 1 आ गया 9, 4 × 2 = 8, 1 आ गया इसका रिमाइंडर। देखिए ये होगा मेरा बेसिक अप्रोच। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन में इसको जो अभी बताए हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 से इसमें भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 4 × 8 = 32, +3 आ गया इसका रिमाइंडर, और 4 × 12, इसका +2 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 बीच में क्या साइन है, ये ध्यान रखना, बीच में साइन क्या है, प्लस का। जब प्लस का साइन है तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 आ गया बटा 4 है। तो देखिए जब भी हम लोग क्या रिमाइंडर निकालते हैं तो वो हमेशा जो है हर से छोटा होना चाहिए। तो मतलब इससे फिर एक बार जाएगा तो इसमें क्या होगा, पहला रिमाइंडर क्या होगा, +1, और दूसरा क्या होगा, -3। तो हमको प्लस वाले को ही लेना है, इसलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा, +1। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए यहाँ से भी हम लोग का +1 आया था। इस तरह से देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा में अगर मान के चलते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक। अब इसी में हम लोग देखिए माइनस में रिमाइंडर लेते हैं। तो देखिए माइनस का जब रिमाइंडर लेते हैं तो 36, मतलब ये -1, 36 से ये 1 कम है, 16 से 2 कम है, -2। अब देखिए दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ठीक। तो -1 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब हम बताए थे
कि हमेशा जो है आंसर पॉजिटिव में देना है। तो जब -3 आ गया तो जब इसमें से इसको घटा देंगे वो आ जाएगा इसका पॉजिटिव आंसर। तो इसलिए फाइनल रिमाइंडर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 - 3 = 1। तो इस यहाँ भी देखिए 1 आया था, प्लस में भी। अब एक प्लस एक माइनस करके लेते हैं, ठीक। अब इसी में बाई चांस हम ऐसे करते हैं कि इसको प्लस, देखिए इस तो माइनस है, अब इसको प्लस ले लेते हैं। प्लस ले लिए तो क्या हो गया -1 +2। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 में से 1 गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये भी हो गया। अगर हम माइनस प्लस भी लेंगे तो उसी तरह से आ जाएगा। तो मतलब इसका मतलब हमको ये दिखाने का यही पर्पस था कि हम साइन कोई भी लेंगे तो आंसर मेरा जो है वो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, आंसर मेरा वही आएगा। तो आइए फिर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए हम लोग जो पढ़े होंगे पहले कि प्लस को अगर प्लस से गुना करें तो प्लस आएगा, माइनस को अगर माइनस से गुना करें तो ये भी प्लस आएगा, प्लस को अगर माइनस से गुना करें माइनस आएगा, माइनस को अगर प्लस से गुना करें तो ये भी माइनस आएगा। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा कि इसका यूज भी बहुत जगह भी होगा। हम लोग बेसिक अप्रोच इसका लेते हैं तो इसमें पहले माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35 में से 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21/4। जब इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ गया। अब यहाँ से हम लोग जब निकालते हैं तो देखिए यहाँ से +3 आ जाएगा, ठीक, यहाँ से +2 हो जाएगा, बीच में साइन क्या है माइनस का। तो देखिए +3 और -2, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, यहाँ से भी रिमाइंडर 1 आ गया। तो हम लोग इतना नहीं करके हम लोग अभी शॉर्टकट का यूज करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग निगेटिव लेते हैं। निगेटिव क्या लेंगे -1 हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -1 और यहाँ -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -1 + 2, अब इसमें इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। 35 × 14/4। अब इसी तरह से देखिए प्लस वाला देख लिए, माइनस वाला देख लिए, अब मल्टीप्लिकेशन गुना वाला देखते। देखिए ये दोनों के बीच में साइन क्या है गुना का। गुना का सब जब साइन है तो क्या करेंगे, अब इसका कितना हो जाएगा +3, इसका क्या हो जाएगा +2। अब ये दोनों के बीच गुना का साइन है तो ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 आ गया। तो देखिए अब 6 चूँकि 4 से बड़ा है, जब ये बड़ा हो गया तो फिर एक बार देंगे तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर अब निकालेंगे। जब इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें माइनस का टर्म लेते हैं तो देखिए माइनस में क्या होगा, जब माइनस का टर्म लेते हैं तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। अब देखिए बीच में दोनों का गुना का साइन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इकाई 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, +2, यहाँ से भी रिमाइंडर आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, उसी रिमाइंडर निकालना है। जब रिमाइंडर हमको निकालना है तो देख रहे हैं कि इस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये 15 का है, ये भी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। याद रहे कि जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जिस टर्म से हमको सिंप्लीफाई करना है उसको बाद में मल्टीपल भी करना है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि 5 से कट रहा है तो 5 से 7 बार में कट गया, 15 50 हो गया। अब हम लोग इसको किससे सिंप्लीफाई किए 5 से सिंप्लीफाई किए। अब हम लोग देखते हैं इसको तो देखिए 7 से ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा। अब हमको मेरा क्वेश्चन ये हो गया, अब इसको इस पर सॉल्व करना है हमको। फिर 7 से इसको देखते हैं तो ये +2 ज़्यादा है। अब इसको हम लोग करेंगे, ये दोनों के बीच में क्या साइन है इंटू का साइन है, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो गया, 6 हो गया। अब इसमें हम लोग सिंप्लीफाई किस चीज़ से किए थे 5 से, इस 5 को यहाँ से गुना कर देना है। तो इसलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30। मेरा रिमाइंडर कितना हो गया 6 × 5 = 30। इसी तरह से आइए नेक्स्ट।
अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से देखिए इसमें हम लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, 3 से ये 1 कट रहा है, इससे 13 हो जाएगा, इससे 3 काटेंगे तो 14 हो गया। फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 से ये 7 हो गया, 2 से ये हो गया 3 9। तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, 13 इंटू 39/7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये कितना है देखिए, अब यहाँ ये -1 हो जाएगा, 14 से ये 1 कम है, इस 42 से ये 3 कम है, ठीक। तो अब ये दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, गुना का साइन है तो दोनों को गुना करेंगे, 3 आ गया, साइन को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, +3 हो गया, +3 इसका आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ हम लोग सिंप्लीफाई क्या कितना से किए थे, एक बार 3 से किए थे, 3 × 39 किए थे और 4 × 42 किए थे, और इधर फिर क्या किए थे, 2 से किए थे, मतलब कितना 2 से किए थे, मतलब 3 दूना 6 से सिंप्लीफाई किए थे। तो हमको ये फाइनल रिमाइंडर जो है, फाइनल रिमाइंडर जब निकालेंगे तो ये 6 से गुना हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा, 18 इसका आंसर। आइए अब हम लोग ये सब क्वेश्चन का रिमाइंडर निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो देखिए अब 10 से डिवाइड करना है, तो देख रहे हैं हम लोग 10 से विभाज्यता का नियम में हम लोग पढ़े थे कि क्या होना चाहिए, 10 से कि लास्ट में 0 होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो इसमें +1 होगा शेषफल, इसमें +1 होगा, इसमें भी +1 होगा, इसमें भी +1 होगा, इसमें भी +1 होगा। तो इसका क्या आ गया, हम लोग ये देखें कि इसका ये आ गया रिमाइंडर कि सबको, अब सबके बीच में क्या चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखेंगे 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 5, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखिए हम लोग कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। अगर हम लोग इसका बेसिक मेथड लगाते तो सारे को जोड़ना पड़ता, उसके बाद फिर 10 से डिवाइड करेंगे तब आएगा, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर बाई चांस अगर यहीं पर ये मल्टीपल का साइन रहता, प्लस की जगह अगर मल्टीपल का साइन कर दें हम, ठीक, तो देखिए हम लोग को ध्यान रखना है कि जब मल्टीपल का साइन होगा तब देखिए रिमाइंडर क्या आएगा। जब मल्टीपल का साइन होता है तो देखिए ये तो मेरा चेंज नहीं होगा, ये जो हम लोग रिमाइंडर लिखे हैं नहीं चेंज होगा। तो जब मल्टीपल का साइन होगा तो क्या होता है, गुना होगा, 1 में 1 का गुना होगा, 1 फिर 1 फिर 1 फिर मैंने 1 आया, सब में प्लस का साइन है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे रिमाइंडर हम लोग आसानी से निकाल रहे हैं। अब उसी तरह से देखिए अब इसको निकालते हैं, तो देखते हैं ये बहुत बड़ा बड़ा है, तो पहले ये देख लेते हैं किसी से सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 5 2 7 4 11 1 12 आ गया, तो मतलब 12 भी 3 से है, ये भी 3 से सिंप्लीफाई, तो इसको करेंगे तो 3 चौक 12 हो गया। इसको 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, 2 1 3 7 21 3 5 15, ये हो गया। अब देखते हैं और कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 से कटने का क्या नियम देखे थे, कि 4 से विभाज्यता का नियम ये था कि अंतिम 2 अंक चेक करना है, अगर 4 से कट रहा है तो कट रहा है। तो देखिए 4 से 4 5 20 होता है, इसमें +1 हो जाएगा। उसी तरह से 4 में इसमें देखेंगे तो ये +3 हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या, ये दोनों को चेक करेंगे तो ये 18 चौक 72 होता है, मतलब अब ये कितना है, 3 ज़्यादा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए बीच में क्या चीज़ का है, मल्टीपल का है, तो 3 3 9, 3 3 9 का है 9, 9/4 आ गया। फिर इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ गया, +1 आ गया इसका रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो अब इसको हम लोग यहाँ देखिए ध्यान रखना है कि यहाँ हम लोग सिंप्लीफाई किससे किए थे, 3 से किए थे। जब 3 से सिंप्लीफाई किए तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, इसको 3 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा ये आंसर, +3 आ जाएगा ये आंसर। ये क्वेश्चन देखिए कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले का, कैट का 2006 के आसपास का होगा क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं।
हाँ तो देखिए, आइए अब हम लोग ये क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये देखिए देखते हैं 17 चौका 68, 68 मतलब क्या है, ये -3 कम है, ये 17 से 17 में कटिए, 17 दूनी 34, ये क्या है +1 ज़्यादा है, ये क्या है 17 चौका 68, ये +2 है ज़्यादा, इस 17 छक्का 2 तल से ये -2 है, माने 102 होता तो ये कट जाता, 102 में ये माइनस कम है। तो इस तरह से देखिए हम लोग इसको लिखे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये बीच में मल्टीपल का साइन है तो कर देंगे 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 6 दूना ये 12 हो गया, 12 हो गया। अब हम लोग साइन को देखते हैं, माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12। तो इसका आंसर कितना हो गया, +12। इस तरह से देखिए हम लोग देखे हैं, इसका रिमाइंडर कितना हो गया, +12। तो देख रहे हैं कि हम लोग इस मेथड से इतने बड़े बड़े का रिमाइंडर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।